यार ये इधर ना ये लाइट का पोर्शन थोड़ा सा नीचे रहे। बाकी जी 10 सर मैं तरन तारण से आया हूँ। यहाँ पे एक दिसंबर 2014 से धरने पे बैठा हुआ हूँ भूख हड़ताल से। आज मेरा 6वां दिन है धरने में बैठे हुए। और पंजाब सरकार से मेरा पंजाब पुलिस से हमारा उधर झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मैंने पंजाब पुलिस की वीडियो शूट कर दी थी एक लड़की को, और उसके बाप को पीट रहे थे, उसकी वीडियो शूट की थी। उसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी मिली है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सा नुकसान हुआ है। जो मैंने पंजाब गवर्नमेंट को बताया था, उनको बताने के बाद भी मेरा नुकसान हुआ है। वो नुकसान की भरपाई पंजाब गवर्नमेंट से मुझे चाहिए, और बाद में मेरा नुकसान ना हो, ठीक इसका मुझे यकीन चाहिए। जी और इनका रहने का, खाने का और आने जाने का प्रबंध पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। ठीक और मुझे पंजाब की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक मुझे चंडीगढ़ पुलिस की या केंद्र सरकार की सिक्योरिटी चाहिए। जी। अब ये व्यक्ति 6 दिन से भूखे बैठे हुए हैं और तकरीबन 19 महीने का ये केस है। 19 महीने पहले जब पंजाब पुलिस ने एक लड़की को पीटा था तो उसकी वीडियोग्राफी इन्होंने की थी, और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको तकरीबन 2 पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और एक चंडीगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है। अब होना क्या चाहिए कि अगर पुलिस की सिक्योरिटी मिल रही है तो पुलिस का खर्चा भी राज्य सरकार उठाए, लेकिन राज्य सरकार खर्चा नहीं उठाती है। एक गरीब आदमी जिसके पास उसका धंधा बंद हो गया, उसका काम बंद हो गया, उसकी सारी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया, तो किस तरह से उनका खर्चा उठा सकता है? उनके आने जाने का खर्चा, उनके काम का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, ये व्यक्ति कैसे वहन कर सकता है? तो ये सारा इन्हीं को करना पड़ता है। सारा इन्हीं को करना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ ये धरने पे बैठे। पंजाब में भी ये धरने पर बैठे, वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वहाँ से किसी तरह से दिल्ली पहुँचे। इनका परिवार है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी ये वाइफ है, ठीक ये मदर इन लॉ है, ठीक। सास है। 6 दिन से इस सड़क पे बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड सिर्फ यही है कि या तो सिक्योरिटी जो आपने दी है वो या तो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी मिले या तो चंडीगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी मिले। जिससे मुझको खतरा है पंजाब पुलिस से, उसकी सिक्योरिटी मुझको क्यों दी जा रही है? ठीक। भाई वो सिक्योरिटी का काम न करके वो तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुप्तचर का काम कर रहे हैं पंजाब पुलिस के लिए। जी वो इनके ऊपर निगाह रखते हैं, इनके ऊपर नज़र रखते हैं। तो एक तो ये काम है। पहली इनकी डिमांड है कि सिक्योरिटी पंजाब पुलिस की नहीं चाहिए, सिक्योरिटी या तो केंद्र सरकार दे या तो राज्य सरकार दे। दूसरी डिमांड है कि जो सिक्योरिटी आपने दी है उसका खर्चा या तो राज्य सरकार उठाए या केंद्र सरकार उठाए। ठीक तीसरा इनका कहना है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड मूवमेंट हो रही है, मेरी मूवमेंट हो रही है, मैं चल रहा हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर पे रहते हैं, मेरे घर के अंदर रहते हैं। क्या सिक्योरिटी का काम घर के अंदर कमरे में सोना है? वो कमरे के बाहर रहें, अपना टेंट लगाएं, तंबू लगाएं और सिक्योरिटी करें। अगर वो कमरे के अंदर रह रहे हैं तो सिक्योरिटी कैसे करेंगे? उनके घर में घर की एक कहते हैं कि घर की कुछ अपने रहने की फैमिली मैटर्स होते हैं जिसको उनके सामने बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा ये है कि जो इनका डिमांड है कि सिक्योरिटी कारण इनको कोई काम धंधा नहीं देता है। भाई आपके पास अब ये वीडियोग्राफर है, अगर ये वीडियोग्राफर हैं तो किसी की शादी में वीडियो करते थे। अब एक 2-3 वर्दीधारी आपके साथ गनमैन चढ़े तो कौन आपको देगा काम? कोई काम नहीं देगा। सही बात। कैसे काम देगा? भाई अपनी शादी में कोई गनमैन थोड़ी बुलाएगा। तो इनका तीसरा डिमांड है कि जो सिक्योरिटी आपने दी है उस सिक्योरिटी कारण मेरा सारा काम धंधा चौपट हो गया है। मेरे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए सरकार की तरफ से, या तो मुझको कुछ काम धंधा सरकार की तरफ से दिया जाए कि मेरी रोजी रोटी चले, या तो आप ऐसी व्यवस्था बनाओ या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिससे कि मैं अपने काम को कर सकूं। और चौथी डिमांड कि इन 2 सालों में इनका सब कुछ चौपट हो गया है, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ ही हम लड़े थे, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए।
क्या अन्याय से लड़ने की सज़ा अन्याय होती है? इनका कहना ये है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो मुझको उससे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेरा रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए, मुझको तो सजा दी जाए। ठीक ठीक। ये सारे के सारे अच्छा सर, ये केंद्र से कुछ आश्वासन या कुछ इस तरीके का कुछ मिला अभी तक? केंद्र की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, अभी तक कुछ भी किसी नहीं के है। मतलब अभी तक कुछ भी सरकार की नहीं तरफ से कोई वो ना नहीं तो है? राज्य सरकार की तरफ से है ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार की तरफ से है। इन्होंने पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अभी 3 तारीख को लेटर डाला है, दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी इन्होंने लेटर डाला है। अच्छा, अभी तक उसका कोई उनकी रिप्लाई तरफ नहीं से है? कोई रिप्लाई नहीं, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय, ठीक 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 ठीक। हाँ, उसकी तरफ से भी कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं। ठीक। तो आप इनके साथ नहीं है? नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ। अच्छा। और इनकी सारी व्यवस्था, धर्मराज भारती, और इनकी हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इनको हम देख रहे हैं कि इनकी व्यवस्थाएं हों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल सर, हर चीज़ है, अगर इनकी अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो जी कैसे? जी जी जी, तो ये हम इनको एक मदद दे रहे हैं, क्योंकि ये काम हमारा धर्म भी है और इसी मकसद से हम उठे भी हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं नहीं हाँ, नहीं, आप लेटे रहिए। ये वो आपका पता लगा आ गए महिलाएं 18 साल से रही उतनी नहीं आई। अरे नहीं, ये आप महिलाओं के लिए रेप के लिए तैयार करते हैं। वो तो मेरे पास आया था, ये सरकारी नौकरी सरकारी चीज तीन चार दिन